और अब से कुछ ही देर में विनोद खन्ना का अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिली है और यहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में जमानत पर रिहा हुई है। अर्ध मुक्त हुई हूँ। अभी हमारा केस जो मुंबई में चलेगा, इसलिए मैं अर्ध मुक्त कह रही हूँ उसको। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अभी मैं बंधन में रहूंगी, तो मैं आज बंधन मुक्त हुई हूँ। और मैं कोर्ट को, हाई कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने वर्षों में ही सही किंतु न्याय के लिए सुना और मुझे कम से कम इलाज करने के लिए अवसर दिया, मुझे स्वतंत्र श्वास लेने का अवसर दिया। तो मैं अब स्वतंत्र हूं कारागृह के बंधन से। और आप सबने जो हमारे प्रति एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, प्रारंभ में तो जरूर आप लोगों ने थोड़ा गलत किया, बहुत ज्यादा ही आप लोग थोड़े से हो गए थे और आपने आतंकवादी भी कह दिया और तमाम प्रकार का। लेकिन कांग्रेस का जो षड्यंत्र था उसमें कहीं ना कहीं आप लोग प्रभावित हो गए थे, परंतु उनके भगवा आतंकवाद से जरूर आप थोड़े से मीडिया वाले भी, बाकी लोग भी आहत हुए और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो इस चीज को स्वीकार किए। और आप लोगों का जो एकदम से मत क्लियर हुआ है वो मुझे आभास होता है और आप मेरे समक्ष हैं। आज आप मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो मैं अपनी बात बस इतनी कहती हूँ कि मैं अब अस्वस्थ हूँ तो इलाज लूंगी और स्वतंत्र हुई, इसलिए कम से कम कहीं भी अच्छा इलाज लेने के लिए मैं स्वतंत्र हो गई हूँ और अब मैं आगे इलाज लूंगी। मैडम, ये भगवा आतंकवाद, मैं मैडम नहीं हूँ, मैं साध्वी। साध्वी जी बोलिए। साध्वी जी, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि भगवा, कोर्ट ने जवाब दे दिया। पी चिदम्बरम ने कहा था। तो जो विधर्मी होते हैं उनके लिए तो ये भगवा आतंकवादी ही होगा, क्योंकि इससे तो वो डरते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए। राक्षसी वृत्तियों के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। उसके बारे में हम कुछ नहीं, कोर्ट बताएगा भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। आपके जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आप मुझसे बात हमारा निवेदन है कि सुनिए, किसी और के बारे में ना कहें। आप मुझसे मेरी बात करिए। कोर्ट क्या करता है ये मैं नहीं कह सकती। आपको लगता नहीं कि बहुत लंबा समय लग गया आपको? 9 वर्ष का अन्याय, बहुत लंबा, बहुत लंबा। क्या सरकार को बदलने के कारण आपको क्लीन चिट मिल गई है या फिर एनआईए में जो आपको क्लीन चिट उससे मिली है या फिर आपको लगता है कांग्रेस ने जान? ये तो निश्चित था कि कांग्रेस का षड्यंत्र था और ये भी निश्चित है कि वर्तमान में कोई ऐसी सरकार है जो षड्यंत्र तो नहीं करेगी, परंतु ऐसी सरकार अवश्य है जो न्याय के लिए प्रयास करती है। और मेरा तो केस ही पेंडिंग था कोर्ट में, इसलिए कोर्ट ने जो कुछ भी किया मुझे स्वीकार है। मतलब एनआईए जो है, एनआईए सरकार के अधीन काम करती है। मतलब अगर कांग्रेस की सरकार थी तो आपने न्याय किया, मोदी की सरकार आई तो आपके साथ एनआईए तो वही है। कांग्रेस ने अगर इस प्रकार का आप मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस प्रकार के होते। कैसे होते ये मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि कोई भी एजेंसी सीधी तो नहीं होती है। एजेंसी अपना काम करती है, उसको जो इन्वेस्टिगेशन। दीदी की अनुमति से आप जो एनआईए के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सरकार के ऊपर कि सरकार ने कुछ किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला मकोका नहीं लगेगा और किसी सरकार ने नहीं बोला। और इसी एनआईए ने 2006 मालेगांव में 9 मुस्लिम लोगों को डिस्चार्ज कर दिया, तब किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस ने उनकी मदद किया है। इसलिए इस तरह का आरोप सरकार पर लगाना या एनआईए पर लगाना पूरा गलत है। ये आपकी जो उसमें भी चोट आई है, आपको जब अरेस्ट किया था तो पुलिस ने आपके साथ क्या क्या यातनाएं की, उसके बारे में आपको बताया वो क्या उसका? जमानत के बाद बोली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, 2 दिन पहले जमानत मिली है। सभी आरोपों से मैं एक प्रश्न का उत्तर दे दूं। एटीएस ने मुझे 10 अक्टूबर
2008 को गैर कानूनी तरीके से लेकर के गई सूरत से मुंबई, और उन्होंने मुझे 13 दिन तक गैर कानूनी तरीके से बंधक बना के रखा, और जिसमें उन्होंने प्रताड़नाओं की पराकाष्ठा कर दी। इस कारण से शायद भोपाल के कुछ आप लोग बंधु ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं या देखा है, तो मैं फिजिकल फिट थी और मैं फिजिकल ट्रेंड भी हूं, और अच्छे से सन्यासी थी, तो अपना जीवन यापन अच्छे से करती थी। आज मैं पराश्रित हूं, इसका पूरा कारण एटीएस की प्रताड़ना, एटीएस मुंबई की। उनकी कस्टडी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। आप एक बात और सुन लीजिए कि एटीएस ने मुझे गैर कानूनी तरीके से रखकर इतना प्रताड़ित किया था कि मेरे फेफड़े की झिल्ली फट गई थी और मैं बेहोश हो गई थी, और 5 दिन तक मैं वेंटिलेटर पे रही। एटीएस ने एडमिट किया था। एटीएस ने एडमिट किया मुझे, वो बताना पूरा फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से उन्होंने मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे तोड़ दिया बिल्कुल। लेकिन मैं सन्यासी हूं, इसलिए आत्मिक तौर पे मैं कभी नहीं टूटी, क्योंकि आज भी अगर मैं आपके समक्ष हूं तो शारीरिक रूप से जरूर टूटी फूटी हूं, लेकिन आत्मिक तौर पे जहां मेरा ईश्वर, मेरा ठाकुर विराजमान रहता है, उसको कहीं कोई आंच नहीं आने देते। भारत माता की मैं सिर्फ अपने आत्मबल से आज आपके समक्ष हूं, वरना कांग्रेसी षड्यंत्र ने, कांग्रेसियों ने पूरा प्रयास कर लिया था मुझे खत्म करने का। खत्म करने का आप क्या कह रहे हो? क्या मारपीट की थी, और मारपीट की थी किसने की थी, स्पेसिफिक बताएंगे? मैंने उसमें कोर्ट में बोला है, हेमंत करकरे से लेके कुछ नाम भी दिए थे। एक खानविलकर है, परमवीर सिंह है जो आज शायद मुंबई का कमिश्नर है थाने का, और ऐसे कुछ और नाम थे जो मुझे अभी ध्यान में नहीं है। लेकिन उन्होंने टोटल पुरुषों ने, किसी भी महिला ने नहीं, सिर्फ पुरुषों ने मुझे इतना प्रताड़ित किया है कि शायद स्वतंत्र भारत में नहीं, स्वतंत्रता के पहले परतंत्र भारत में भी किसी स्त्री को इतना प्रताड़ित नहीं किया गया होगा, स्त्री शरीर को। अब तो आप जमानत पर है कि आप इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे? देखिए, आज तो ये स्थिति है कि मैं स्वयं अस्वस्थ हूँ। अब आज मैं उन लोगों को क्षमा करती हूँ जिन लोगों ने गलती से कोई अपराध कर दिया था, लेकिन मैं अपराधियों को कभी क्षमा नहीं करूंगी। जैसे भी होगा मैं कानूनी तौर पे उनको अवश्य सजा दिलवाऊंगी। एक सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस ने प्रताड़ना की, केवल आपको ही टारगेट क्यों किया था, इसके पीछे कोई कारण लगता है? भगवा आतंकवाद की पूरी स्क्रिप्ट देख लीजिए आप। उन्होंने भगवा आतंकवाद हमें लेकर के सिद्ध करना चाहा, हमें इतना भयानक आतंकवादी सिद्ध करना चाहा, तो उसकी पूरी एक कहानी इन्होंने बना के प्रस्तुत की थी कांग्रेस सरकार ने। मोटरसाइकिल की जो कहानी जैसा कि दलील भी दी गई, बात भी की गई है, तो आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ये थी कि मोटरसाइकिल मैं 4 वर्षों पहले बेच चुकी थी, मेरे कब्जे में नहीं। वो ऑलरेडी न्यायालय के अधीन में है और वो विषय चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, और उस विषय को आप दूसरा कोई प्रश्न तो वो पूछिए। अच्छा, अजमेर केस में 2 लोगों को सजा भी हुई है, आपने कहा आतंकवाद नहीं होता, पर 2 लोगों को सजा हुई है। उसके बारे में क्या, उनके बारे में कमेंट नहीं 2 लोग को सजा हुई है, नो कमेंट। भगवा आतंकवाद नहीं होता, ये तो सिद्ध है मित्रों। आज एक बात जानिए, और किसी को अगर किसी कोर्ट ने सजा दे दी तो वो ईश्वर नहीं है, एक बात का ध्यान रखना। सजा जो है लोअर कोर्ट ने दी है, और ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सजा होना अपराधी का परिचायक नहीं है। तमाम सारे ऐसे कारण होते हैं कि किसी को भी अपराधी सिद्ध करने के लिए पुलिस बहुत प्रयत्न करती है। लास्ट क्वेश्चन वो छोड़ दीजिए, वो बात खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है। सच्चाई कोर्ट ने सिद्ध की है, कर दिया ना। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मैं 100% निर्दोष हूँ। उसमें नहीं, किसी भी प्रकरण में इन लोगों की बुरी मानसिकता से षड्यंत्र किए हुए किसी भी षड्यंत्र में 100% निर्दोष थी।
हूँ और रहूंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको बता दें यहाँ पर मेरी गिरफ्तारी कांग्रेस की साजिश है। साथ ही प्रज्ञा ने यह भी कहा कि एटीएस की प्रताड़ना बहुत हुई मेरे ऊपर। साथ ही प्रज्ञा ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पूरा प्रयास कर लिया था कि मुझे खत्म करने का। और साध्वी प्रज्ञा का यह भी कहना है कि आजाद भारत में शायद ही कभी किसी को इतना प्रताड़ित किया गया हो। यहां पर दो बड़े बड़े गंभीर आरोप साध्वी प्रज्ञा के। पहला तो यह कि एटीएस ने मेरी बहुत प्रताड़ना की, और एटीएस में भी उन्होंने कहा कि महिला नहीं पुरुष वहां पर ऑफिसर्स थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ परेशान किया मुझे। फिर कांग्रेस ने पूरा प्रयास कर लिया था मुझे खत्म करने का। साध्वी प्रज्ञा के ये दो बहुत बड़े बयान। कांग्रेस या नक्सलवाद या किसी भी प्रकार का जो आतंकवाद है, उससे जो हमारे सैनिक बंधु और सैनिक बहनें वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने देश को अपनी आहुति दी है, मैं उनको हृदय से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इन 9 वर्षों में मैं कांग्रेसी षड्यंत्र, यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का जो 2008 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को। साध्वी प्रज्ञा यहां पर 2 दिन पहले इनको जमानत मिली है और उसके बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में, और अब साध्वी प्रज्ञा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेरी गिरफ्तारी कांग्रेस की साजिश थी, कई आरोप कांग्रेस और एटीएस पे लगाए, और साध्वी प्रज्ञा ने नाम चिन्हित कर करके बताया कि कौन कौन थे एटीएस में जिन्होंने मुझे परेशान किया। कांग्रेस की अगर बात रही तो यहां पर एक बहुत बड़ा बयान कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी मुझे खत्म करने की, साध्वी प्रज्ञा ने यह कहा। और यह भी कहा कि अभी मैं पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन काफी हद तक अर्धमुक्त हो गई हूं इन आरोपों से। इस वक्त यह सबसे बड़ी खबर, साध्वी प्रज्ञा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 सालों में, और मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को जमानत पर बाहर आई है ये, और उसके बाद 5 लाख का निजी मुचलका दिया उन्होंने, और 2 दिन पहले ये बाहर आई हैं। भगवा आतंकवाद नहीं होता, साध्वी प्रज्ञा का यह भी बयान। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरीके से बताया है कि आखिर कैसे वो जो मामला था 2008 मालेगांव ब्लास्ट, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, 29 सितंबर को जो हुआ था रात में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी मालेगांव में, बताया जाता है कि वो एक एक्सप्लोजिव डिवाइस था जो कि एक मोटरसाइकिल में फिट किया गया था। साध्वी एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा के साथ करीब 12 लोगों को चार्जशीट किया था, उसमें कर्नल पुरोहित भी शामिल थे। लेकिन यहां पर साध्वी प्रज्ञा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कई गंभीर आरोप लगाए।